वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड, यानी कि एग्रीगेट डिमांड के मीनिंग के बारे में। इस वीडियो में कंसेप्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड को कवर करेंगे कि एग्रीगेट डिमांड एक्चुअली क्या होता है और इसके क्या क्या मेजरमेंट है। एग्रीगेट डिमांड इज द सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर दैट पीपल प्लान टू इंकर ऑन द परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन इकोनॉमी। यानी कि जो भी लोग, हमारी कंट्री के पीपल जो भी परचेस करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज से, टोटल परचेस यानी कि जितना खर्चा करते हैं परचेस के ऊपर, टोटल एक्सपेंसेस करते हैं, चाहे वो खुद के कंजम्पशन को लेकर हो, चाहे वो खुद के इन्वेस्टमेंट को लेकर हो, या फिर गवर्नमेंट के खुद के खर्चे हो। ये सारे खर्चे हमारे कंट्री के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जो करे जाते हैं, वो सारे एक्सपेंडिचर हमारे एग्रीगेट डिमांड के अंदर आते हैं। तो यानी कि एग्रीगेट डिमांड क्या हो गया? एग्रीगेट डिमांड टोटल एक्सपेंडिचर को इंक्लूड करता है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में प्रोड्यूस करने पर होता है। एडी इज ऑफन मेजर फॉर द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर के लिए आते हैं। अगर देखा जाए एग्रीगेट डिमांड पूरे फाइनेंशियल ईयर, पूरे अकाउंटिंग ईयर, पूरे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो टाइम पीरियड होता है, जिसको हम फाइनेंशियल साइकिल कहते हैं, उस पूरे पीरियड के लिए यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड होता है। इसलिए इसको फ्लो कंसेप्ट भी के नाम से भी जाना जाता है। टोटल एक्सपेंडिचर है, सम है जितने भी एक्सपेंडिचर करा कंट्री के अंदर लोगों के द्वारा, चाहे वो इन्वेस्टमेंट या कंजम्पशन, गवर्नमेंट का भी इंक्लूड होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमारे एग्रीगेट डिमांड में आ जाती है। जनरल प्राइस लेवल से ही एग्रीगेट डिमांड मेजर होता है, या फिर इनकम ऑफ द पीपल। दो चीज़ आती है एग्रीगेट डिमांड में, या तो लोगों का प्राइस कि जिस क्वांटिटी को लोगों ने ख़रीदा जिस प्राइस पे, वो प्राइस, जनरल प्राइस, और इनकम ऑफ द पीपल, लोगों की इनकम। AD is related to the level of income, therefore is positive relationship between income and AD, so that AD curve slope upward। AD कर्व हमेशा upward slope बनता है, इनकम के ऊपर डिपेंड है और पॉजिटिव रिलेशन है। यानी कि हमने डिमांड और इनकम का रिलेशन भी पढ़ा है, तो उसमें भी ये बताया जाता है कि इनकम जब बढ़ती है तो डिमांड बढ़ता है, और इनकम जब डिक्रीज़ होती है, जब डिमांड डिक्रीज़ होता है। तो AD का जो कर्व है वो डिमांड के ऊपर बेसिस है, डिमांड के ऊपर डिपेंड है। इसलिए इसका अगर देखा जाए तो कौन सा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन है। व्हेन इनकम इंक्रीजेस देन डिमांड, ADs यानी कि एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजेस, एंड व्हेन इनकम डिक्रीजेस एग्रीगेट डिमांड ऑल्सो डिक्रीजेस। तो एग्रीगेट डिमांड क्या किस तरीके से कर्व बनता है? ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, हमेशा एग्रीगेट डिमांड अपवर्ड बनता है इनकम को लेकर। इनकम क्या है? 45 डिग्री पे अगर हम इनकम को ऐसे मान लें अपवर्ड, ये इनकम जो है वाई है, और एग्रीगेट डिमांड कर्व इस तरीके से बनता है। अब एक पॉइंट से स्टार्ट क्यों होता है? क्योंकि हमेशा कंजम्पशन जो भी होगा एक पॉइंट से स्टार्ट होगा। जैसे आप यहाँ पे 30 ले लेता है, तो ये कंजम्पशन 30 से स्टार्ट हो रहा है। हमेशा कंजम्पशन जो होगा और इन्वेस्टमेंट जो होगा, उन दोनों का टोटल यहाँ पे एग्रीगेट आपका डिमांड होगा। तो एग्रीगेट डिमांड क्या है? एग्रीगेट डिमांड एक पॉइंट से स्टार्ट होता है। ये कभी भी डिमांड जीरो नहीं होता। इनकम जीरो हो तो भी डिमांड जीरो नहीं होगा। जैसे एसेंशियल गुड्स है जो सर्वाइव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकम जीरो होने पर भी उसकी डिमांड रहती है। तो कुछ कंजम्पशन होते हैं जो इनकम जीरो होने पर भी रहते हैं, उसको हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहते हैं। इस कारण से इसका जो पॉइंट है वो पर्टिकुलर एक नंबर से स्टार्ट होता है। ये हो गया हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व जो कि इनकम पे डिपेंड है। वाई एक्सेस में हमने क्या लिया? यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड ले लिया AD, और एक्स एक्सेस पे हमने ले लिया इनकम। तो जो हमारी इनकम है उस इनकम के बेसिस पे एग्रीगेट डिमांड कर्व बना है। अब जैसे हमने ये कर्व बनाया तो वो इसका एक स्केड्यूल भी बन जाता है। यहाँ पे आ गया वाई और यहाँ आ गया AD, एग्रीगेट डिमांड। वाई जब जीरो था तो भी एग्रीगेट डिमांड 30 था, क्योंकि इनकम जीरो होने पर कुछ कंजम्पशन रहता है, वो सर्वाइवल के लिए या नेसेसरी गुड्स के लिए होता है। और अगर इनकम जीरो हो या इनकम ज़्यादा हो, उसका इनकम के ऊपर कोई, इनकम से उस गुड्स के कंजम्पशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे हमारे पास अगर इनकम बिल्कुल ज़ीरो है तो भी हम फूड के लिए, यहाँ पे कंजम्पशन के लिए कहीं ना कहीं से
हम किस तरीके से एडजस्टमेंट करेंगे तो कंजम्पशन भी यहाँ पे AD के अंदर आएगा। इनकम इंक्रीज़ हुई 0 से 20 हो गई तो AD हो गया 35। फिर अब ये पॉइंट बनते रहे, 40 हुई इनकम यहाँ पे 40 हुई तो AD हो गया 40, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है ये 40 वाला पॉइंट है और इस पे दोनों बराबर आ रहे हैं, AD भी बराबर आ रहा है और इनकम भी बराबर आ रहा है। तो यहाँ पे 40 वाले जो पॉइंट पे दोनों बराबर आ रहा है। 60 जब इनकम हुई तो AD फिर बढ़ के 45 हो गया, यानी कि इस पॉइंट पर इनकम ऊपर की तरफ चला गया, अपवर्ड हो गया, और जो AD है वो कम हो गया, यानी कि इस पॉइंट से लेकर आगे इनकम ज़्यादा हो गई और कंजम्पशन कम हो गया। तो इस तरीके से इसका ग्राफ, इसका जो कर्व है वो बनेगा। इनकम ज़ीरो होने पे डिमांड रहेगी, इसका रीज़न है ऑटोनॉमस कंजम्पशन, यानी कि AD होगा ही होगा चाहे इनकम ज़ीरो हो। फिर इनकम बढ़ने पर एग्रीगेट डिमांड जो है वो इनकम के बेसिस पर रिएक्ट करेगा और एक पॉइंट आएगा जहाँ पे इनकम और डिमांड बराबर होगा, एग्रीगेट डिमांड, जहाँ पे y = AD रहता है इस वाले पॉइंट पर। तो बेसिकली हमने AD का ग्राफ भी देख लिया, AD के बेसिस पे। इस तरीके से AD एग्रीगेट डिमांड का यहाँ पे कर्व बनेगा। तो बेसिकली हमने इस वीडियो में बात करी मीनिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट डिमांड का यहाँ पे कर्व, कि एग्रीगेट डिमांड का कर्व किस तरीके से बनता है इनकम के बेसिस पे। इनकम और एग्रीगेट डिमांड का रिलेशनशिप रहेगा पॉजिटिव, और यहाँ पे इस शेड्यूल के बेसिस पे हमने ग्राफ को देखा कि इनकम जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे डिमांड भी, एग्रीगेट डिमांड भी रिएक्ट करेगा। तो 45 डिग्री लाइन इंडिकेट करता है इनकम को, जो y है, एग्रीगेट डिमांड = y एट द पॉइंट जहाँ पे यहाँ पे दोनों 40 पे कट कर रहे हैं। उसके बाद हमने देखा कि देन स्टार्टिंग में AD मोर देन था y से, बाद में y मोर देन AD हो गया, और एग्रीगेट डिमांड का मिनिमम लेवल यहाँ पे 30 हमने इस क्वेश्चन में लिया था, तो मिनिमम डिमांड यहाँ पे 30 हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने बात करी मीनिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड। थैंक यू।